देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को एक खास तोहफा देते हुए 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी कराई है। भारत का 70 साल का इंतजार आज खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर आज पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजर घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र में अनजान है। कूनो को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनका सहयोग देना है। क्यों? मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी
साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी
भारत के लिए ये केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। पंचमहाल के गोधरा के एक गांव में नकली भारतीय नकदी छापने के घोटाले का गोधरा एलसीबी ने पर्दाफाश किया है। गुजरात के पंचमहाल जिला के गोधरा तालुका के कांकड़पुर में नकली नोट छापने की अवैध गतिविधि चलाई जा रही थी, जिसकी पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान पे छापेमारी कर 500 रुपए की नकली नोट छाप रहे 2 लोगों को प्रिंटर, नोट डिजाइन करने का लैपटॉप और कागज समेत के 60,000 रुपए के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर इन नकली नोटों को बाजार में कहाँ चलाया जा रहा था उसकी तफ्तीश शुरू की गई है। पंचमहाल जिल्लाની एलसीबी શાખાને એક બાતમી મળેલ કે કાકડપુર પોલીસ સ્ટેશનના એક ફાર્મ હાઉસમાં ભારતીય ચલણી નોટો બનાવવાના ડુપ્લિકેટ સાધન સામગ્રી સાથે કેટલાક કિસ્સામાં ચલણી નોટ બનાવવાનું કામકાજ કરે છે। તે ચલણી નોટ બજારમાં આવે તે પહેલાં એલસીબી પોલીસે બાતમી આધારે રેડ કરતા કુલ 2 ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને અન્ય 2 ઇસમો ફરાર થઈ રહ્યો હોય તેની ધરપકડની તજવીજ ચાલુ છે। આ ચલણી નોટોની સાધન સામગ્રી તેમજ અન્ય મટીરિયલ મળી અને કુલ 60,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે। આ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। गुजरात के सरकारी कर्मचारी अभी भी सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। कर्मचारियों ने आज लॉलीपॉप बेचकर सरकार की नीति का विरोध किया। गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चा और गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल द्वारा वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आज के दिवस को ब्लैक दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार द्वारा 2005 से पहले भर्ती सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को मान लिया गया है, जबकि 2005 के बाद के सरकारी कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होगी। ऐसे में सरकार की इस लॉलीपॉप नीति का कर्मचारियों द्वारा लॉलीपॉप बेचकर विरोध किया गया। फिक्स पगार, समान काम, समान वेतन, समान काम, समान वेतन, समान काम, समान वेतन। ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જે બેઠકોનો દોર ચાલુ હતો એ દરમિયાન ગઈકાલે એની જાહેરાત થઈ અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કર્મચારીનો જે મુખ્ય મુદ્દો હતો કે જૂની પેન્શન યોજના પુનઃસ્થાપિત થાય, ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ થાય, કશું કરવાનું નથી। સરકારે માત્ર ને માત્ર સુપ્રીમમાં જે કેસ ઉલઝાવી દીધો છે એ કેસ પાછો ખેંચવાનો છે, કારણ કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે 2012માં કીધું છે કે જે ફિક્સ પગાર પ્રથા છે એ ગેરબંધારણીય છે। સરકારે ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ કરવી જોઈએ। તો યુવાનોની વાત કરવાને બદલે સરકાર સુપ્રીમમાં જતી રહી છે, તો આ કયા પ્રકારની સંવેદનશીલ સરકાર છે એટલો અમારો પ્રશ્ન હતો, પણ એ સરકાર અમારી સંવેદનશીલતા સમજી શકી નથી। રાજસ્થાન, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવી સરકાર જે જૂની પેન્શન યોજનાનો અમલ કરે છે, ત્યારે આ વિકસિત સરકાર જૂની પેન્શન યોજનાનો અમલ કરવામાં પણ ફેલ ગઈ છે। ત્યારે ગુજરાતના તમામ કર્મચારીઓ રોષે ભરાયા છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબના જન્મદિવસે ના કરવું જોઈએ એવું કામ આજના કર્મચારીઓ કાળા કપડાં પહેરીને કાળો દિવસ બનાવવાના છે અને સરકારને સંદેશ આપવાના છે કે આ લોલીપોપ અમે સ્વીકારવાના નથી। સે નો ટુ લોલીપોપ। અને અમે પ્રચંડ વેગ સાથે તમામ ગતિ સાથે જે પણ કહેવાતા નેતાએ જે પણ નિવેદન આપ્યું હોય આપણે એમના પર ટિપ્પણી કરવી નથી, પણ આ સ્વયંભૂ આંદોલન છે। સરકારી કર્મચારીઓ આજે જાગી ગયા છે, પૂરી તાકાતથી લાગી ગયા છે અને જ્યાં સુધી જૂની પેન્શન યોજના મળશે નહીં, ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ થશે નહીં, ત્યાં સુધી આ કર્મચારીઓ થાકવાના નથી। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के लाखों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग और अधिकार के लिए लड़ने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों की मांग पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर मुद्दे को विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जा रहा है। इन दिनों गुजरात में पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, जिसको सरकार ने सिर्फ आंशिक रूप से माना है। इस पर कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने वडोदरा में पत्रकार परिषद का आयोजन कर सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी सरकार विरुद्ध में लगभग 44 જેટલી સંસ્થાઓ અત્યારે ગાંધીનગરમાં આંદોલન કરી રહ્યા છે। એમાં સૌથી જે મહત્વના અત્યારે આંદોલનો ચાલે છે એમાં એક માજી સૈનિકો માટેનું આંદોલન,
અને એક સરકારી કર્મચારીઓનું આંદોલન. આ દેશનું દુર્ભાગ્ય છે કે જે સૈનિકોએ, માજી સૈનિકોએ પોતાની સમગ્ર યુવાની અને પોતાનું સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્ર માટે અર્પણ કર્યું, એને મળવાપાત્ર હકો માટે એમણે આંદોલન કરવું પડે છે. અને સૌથી મોટી દુર્ભાગ્યની વાત તો એ છે કે આંદોલન કરનારા માજી સૈનિકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લાઠીઓ વરસાવે છે અને એમાં એક સૈનિકનું મૃત્યુ પણ થાય છે. જે રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર રાષ્ટ્રની સુરક્ષા કરનારાઓની જો સુરક્ષા ન કરી શકે તો એને સત્તા ઉપર રહેવાનો અધિકાર નથી. 27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ જે મળવાપાત્ર હકો છે એ ઝૂંટવી લીધા છે, ત્યારે માજી સૈનિકોને રસ્તા ઉપર આવવું પડે છે. અને આજે પણ આ માજી સૈનિકો છે ગાંધીનગર ખાતે આ મરણાંત ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે. ત્યારે એમની જે માગણીઓ છે એ માગણીઓ સંદર્ભે કોંગ્રેસ પર સંકલ્પ કરે છે કે 2022માં બનનારી કોંગ્રેસની સરકાર પૂર્વ સૈનિકોને એને મળવાપાત્ર હકો પુનઃસ્થાપિત કરશે અને વધારાના હકો પણ આપશે અને માજી સૈનિકોને ન્યાય અને સન્માન મળે એ માટે અમે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરીએ છીએ. કોંગ્રેસ પક્ષ વચન આપે છે કે ઓન ડ્યુટી મૃત્યુ પામનાર સૈનિકના પરિવારમાંથી રાજ્ય સરકાર એમને કોઈને એકને નોકરી આપશે અને જેને નોકરી ના મળે એને ખેતીની જમીન અથવા તો શહેરમાં એને રહેઠાણનો પ્લોટ આપવા માટે કોંગ્રેસની સરકાર વચનબદ્ધ છે. માજી સૈનિકોને પણ અમારી વિનંતી છે કે આ સરકાર છે એ મોટા ઉદ્યોગોની તરફેણ કરતી સરકાર છે, એની પાસેથી ન્યાય મળે એના માટે પ્રયાસ જરૂર કરો, પરંતુ આપનું જીવન એ જોખમમાં ન મૂકો. આંદોલન ઉપવાસ છોડીને બીજા પ્રકારના આંદોલનો ચાલુ રાખે, અમારું સમર્થન છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સૈનિકોને પણ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રાખવા માંગે છે. અગ્નિવીર જે છે એ એક પ્રકારનો કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ જ છે કે તમે 5 વર્ષ રહ્યો અને 5 વર્ષમાં તમે પછી છૂટા, પછી તમારે અમારે કંઈ લેવા દેવા નહીં. એટલે જે પ્રતિબદ્ધતા એકબીજા પ્રત્યેની છે, દેશની પ્રતિબદ્ધતા સૈનિકો પ્રત્યે અને સૈનિકોની પ્રતિબદ્ધતા દેશ પ્રત્યે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે, એ જે જોડાણ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી તોડવા માંગે છે. એના માટે થઈ અને આ એક પણ હક આપતી નથી. એટલું જ નહીં, હવે તો સૈનિકોને પણ હક આપવાના બંધ કર્યા છે. અમે આ હકો પુનઃસ્થાપિત કરવાના છે.